वारिस पठान साहब, तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आजादी के समय से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि तुष्टीकरण की राजनीति का तमगा ही बीजेपी को जाता है, उसकी शुरुआत का श्रेय बीजेपी को जाता है। दूसरी बात योगी आदित्यनाथ ने बहुत अहम कही कि हिंदुओं पर जब जुल्म होते हैं तो विपक्ष खामोश रहता है। आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन का नारा तो लगाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में उन्होंने अब तक कुछ कहा नहीं। वारिस पठान साहब, देखिए साहब, सबसे पहली बात तो अनुराग जी है कि योगी टोटली फेल हो चुके हैं एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। संविधान की शपथ लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मगर हर दिन संविधान का गला घोट रहे। उनके राज्य में क्या हो रहा है आप देखिए, उल्ना हो गया, हाथरस हो गया। हर आए दिन गरीब बेगुनाह मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उखाड़ा जाता है बिना नोटिस दिए कितनी बार। क्राइम रेट बढ़ गया, योगी को उसकी परवाह नहीं है। और बीजेपी तुष्टीकरण की बात ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि मोदी जी ने अभी जितनी 170 के करीब कुछ स्पीच दी लोकसभा की, मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें से 130 जगह के ऊपर इस्लामी फोबिया की उन्होंने बात कर दी है। तो तुष्टीकरण तो इनके रग रग में बसा हुआ है। तुष्टीकरण किए बिना तो बीजेपी आगे बढ़ भी नहीं सकती। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान देश के अंदर? चलिए बताइए। गाय, गंगा, दंगा, मंदिर। वारिस पठान साहब, जब हिंदू मुसलमान के आधार पर देश विभाजित हुआ था, बीजेपी तो तब अस्तित्व में भी नहीं थी। आप सुनिए बात, जब देश का विभाजन हुआ था, विभाजन के पहले हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें गंवाई देश की आजादी के लिए। उस समय आरएसएस कहा था, जरा पूछिए भाजपा के प्रवक्ता को, यह आरएसएस ब्रिटिशरों के, अच्छा सुनो, जो रजाकार थे हैदराबाद वो के चले गए, और जो वफादार थे कुछ छोड़ गए यहाँ पे। सुनिए आलोक, छोड़ गए यहाँ पे, तो मैं नहीं बोला, चले गए, कुछ यहाँ रह गए हैं आप लोग के जैसे। अब ये देखिए क्या डिसेंसी रह गई। चलिए आप बोल दीजिए, मेरा टाइम भी इनको दे दो, चलिए जाने। नहीं, वारिस पठान साहब बोलिए। आज आलोक, अच्छी बात नहीं है, डॉक्टर हो, पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसा बेवकूफी की तरह बात करें। बोलिए वारिस भाई, बोलिए आपके बारे में। नहीं, बोलिए बात नंबर 3, सही, आप ही सब बुद्धि। जो रजाकार थे जी, जो रजाकार थे वो चले गए, और जो वफादार थे वो यहाँ बैठ के अजय आलोक बीजेपी और आरएसएस के मुंह से झूठ का पर्दाफाश करते हैं, रोज बैठ के आंखों में आके डाल के इनको करारा जवाब देते हैं, जिनका इनके पास कोई तथ्य कुछ होता नहीं है। ऐसी बात हो। सुनिए मेरी बात अजय आलोक, अब बताओ कहाँ था आरएसएस? 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान करने लगा था। आज आपको तिरंगा याद आ गया, तिरंगा रैली याद आ गई। आपके लिए तो तिरंगा में भी आरएसएस था, जब मुसलमान मार रहे थे, हिंदुओं को काट रहे थे, आरएसएस बचा रहा था, आप नहीं बचाने आए थे। रजाकार की आर्मी आप तो हिंदुस्तान में मिलने से मना कर रहे थे। निजाम ऑफ हैदराबाद के चीफ सिपहसालार कौन थे? ओवैसी के दादाजी ना, वो निजाम की आर्मी के चीफ सिपहसालार कौन थे? रजाकारों को किसने भगाया? बांग्लादेश, बर्मा और पाकिस्तान। अरे क्या बात करते हैं आप तो खुलेआम रजाकार पे भी कार हो, जिसके नाम में मुसलमान है। हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, दिन भर मुसलमान, फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, लेकिन ना हिंदू नाम नहीं निकलेगा, मुंह में दही जम जाती है ना, नफरत है। अच्छा, जय फिलिस्तीन ना, अच्छा सुनिए, अच्छा याद दिलाया। अब बोलो, अरे याद दिलाया, खुल के बोलो कि हाँ नफरत करता हूं हिंदुओं से। बोलो ना खुल के। सुनो अजय आलोक, सुनो, खोल के बोलो। आप लोग चलने वाला, आप भी बोलेंगे, उसके बीच में फिर मैं बोलूंगा, मस्त मजा आएगा। मुझे तो बीच में बोलने में बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो हॉबी है बीच में बोलने का। आगे आपको बोला कि बोलिए अजय आलोक, मैं बोल रहा से चले, आपको तो मैं बोलने दूंगा मैं अजय आलोक, बोल दिया, लिख लो। सुनिए, आप ही ने बोला बोलिए अजय ना। अरे बोलने को बोला कि सुनने को बोला? अरे आप डॉक्टर हो, हजाम हो, आपको बोलने बोला कि सुनने बोला? बताओ मेरे को। सुनने बोला मैंने। सुनिए, डॉक्टर होने में डर लगता है भाई, रेप हो जाता है डॉक्टरों का काम करते हुए। सारे सेक्युलरवादियों के मुंह में दही जम जाता है 4 दिन से। एक शब्द नहीं बोल रहे थे ममता दी के खिलाफ। जी, सुनिए, अभी आपने जय फिलिस्तीन का नाम बोला। भारत पहले से फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी भी खड़े थे, महात्मा गांधी फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, भारत देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। हाँ, मगर कुछ आप जैसे लोग हैं, जो नहीं खड़े। बात जय हिंदू राष्ट्र क्या था? बांग्लादेश के साथ खड़ा है। अरे जय हिंदू राष्ट्र क्या था? वो जो शपथ लेते वक्त जय हिंदू राष्ट्र बोला गया, मोदी जी बैठे थे, तो क्या आप मोदी जी ये जानते हैं कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन गया है? योगी जी ने बोला, उसमें क्यों नहीं बोलते हैं? भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है क्या? अरे अनुराग जी को पूछ रहा हूँ, बोलिए ना, विलय करके अनुराग जी को पूछ रहा हूँ। अनुराग जी देखो कितने,
अनुराग जी देखिए मुसलमान भाई लोग आ जाएं वहां। अच्छा ठीक है, फिर अजय आलोक वारिस पठान साहब को बोल लेने देते हैं ना। अब कई बार वो निवेदन कर चुके हैं कि बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। अब क्या है देखिए, कितनी अच्छी रीति से अनुराग जी खड़े ऐसा हाथ बांध के, प्यार से आप भी रहिए अजय आलोक। बताओ मुझे, जय हिंदू राष्ट्र क्या था? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है? क्या मोदी जी का स्टैंड क्या है उसपे आप कुछ नहीं बोलेंगे। जय फिलिस्तीन, जिसमें भारत का ऑफिशियल स्टैंड है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, तो आपको बात नंबर 3, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीरियस बात करने जा रहा हूं बांग्लादेश के ऊपर। देखिए अनुराग भाई, वायलेंस कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी समुदाय के ऊपर हो, हम इसका कंडेम करते थे, कंडेम करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका भी हम कंडेमनेशन करते हैं, और जो बांग्लादेश की आड़ में हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों को बांग्लादेशी समझकर उनके झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, उनका भी हम खंडन करते हैं। ये कहां हो रहा है वारिस पठान साहब, ये कहां हो रहा है? बांग्लादेशी ही नहीं थे। अरे आपको वीडियो नहीं भेजा, मैं आपको वीडियो भेज देता हूं। हाँ। अरे वो पिंकी क्या नाम है, पिंकी चौधरी, उसने क्या किया, जाके कुछ झुग्गे झोपड़ियों को तोड़ दिया, आग लगा दिया, मारामारी कर दिया। वहां पे जाकर बाद में पुलिस आई, उसको अरेस्ट किया, तो पता चला कि वो तो बेचारे बांग्लादेशी भी नहीं थे। ठीक है, आप सोचो, इतनी घृणा, इतनी नफरत ये फैलाते हो, तुष्टीकरण का इल्जाम हम पे। अरे अजय आलोक, शर्म करो, लोग विकास की बात करना चाहते हैं, युवा को रोजगार चाहिए, और बांग्लादेश के ऊपर जो घटना हुई हम तो कंडेम करते हैं। इंटरनेशनल कानून मालूम है आपको क्या है, कि जहां पर भी मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि वो अपने यहाँ की माइनॉरिटी की रक्षा करे। आप कहां रक्षा कर रहे हो? आप तो हर दिन आके बोलते तो हिंदू खतरे में। अरे अनुराग भाई, मुझे एक चीज समझाइए, बहुत अच्छी रीति से समझाइए मुझे, भारत का हिंदू खतरे में कैसा हो सकता है बताइए मुझे। प्रधानमंत्री हिंदू, डिफेंस मिनिस्टर हिंदू, मिलिट्री के टॉप ब्रास हिंदू, बड़े बड़े एंकर हिंदू, बड़े प्रवक्ता हिंदू, तो फिर भारत के अंदर हमारा हिंदू भाई खतरे में कैसा आ सकता है? ये बताता है इनके झूठ की जो दुकान है ना, जो मैं रोज शाम को बैठ के खोलता हूं, रोज इनके जो पोल खोलता हूं, इसलिए इनको तकलीफ होती है मेरे बोलने से, मुझे बोलने नहीं देते ये लोग, मगर मेरा आवाज इनसे बहुत भारी है। आप काफी देर से बोल रहे हैं, भले ही आपको कोई ना बोलने दे वारिस पठान, लेकिन आप लगातार बोल रहे हैं, आपका अंदाज बड़ा फिल्मी है, मुझे बड़ा मजा आता है आपको सुनने में।